अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं मरने के बाद हमारी कब्र कैसी होगी। तो आज हम बात करते हैं अपने अमालों की, यानी हम कब्र में जिस टाइम जाएं तो हमारी कब्र किस तरह की होगी। अगर हमने नेक अमल करे हैं, अगर ईमान वाले की मौत ईमान पे हुई है तो उसकी कब्र इतनी शानदार होगी कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए ये दुनिया भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उससे अच्छी उसकी कब्र होगी। सुभान अल्लाह। अगर किसी ईमान वाले की मौत हो जाती है, जिस टाइम उसे दफना दिया जाता है, फिर उसके पास अल्लाह जब रूह डालते हैं कब्र के अंदर, फिर उसके बाद उसे चार सवाल करे जाते हैं। उसकी रसूल कौन है, अल्लाह कौन है, वो अपनी जिंदगी उसने कहाँ गुजारी, अपना जो टाइम था उसने किस किस रास्ते में गुजारा, मतलब हर चीज के सवाल होंगे हमारे साथ। तो जब हम अपने सवालों के जवाब दे पाएंगे, अगर हम ईमान वाले होंगे तो हम दे सकते हैं। हमें कब्र में जब हमारे सवालात हमसे होंगे तो वो कौन आएंगे? अल्लाह के फरिश्ते होंगे, मुनकर नकीर, जो हमें अल्लाह के सवालों के जवाब हमें देने पड़ेंगे। अगर हम अपने जिंदगी को गलत रुख पे लेके जा रहे हैं तो हम सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमें दुनिया में लगते हैं वो सवाल आसान है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी उन सवालात के मुताबिक नहीं गुजरी है तो वो सवाल हमारे लिए एक दोजक का जरिया बन जाएंगे। तो हम अपनी जिंदगी को एक सही रुख पे लेके आए, जिससे हमें पता चले हमारा दीन क्या है, अल्लाह क्या चाहते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा दीन क्या है, हम कैसे एक सही रास्ते पे आएंगे। हमें तो अल्लाह के नबी ने हर एक चीज बताई है, अपनी हर एक सीरत को ऐसे अल्लाह ने उनकी सजा के रखा है जिससे आने वाली उम्मत को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि वो तो हमारे लिए ही आए थे, हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है। अगर हम उनकी सीरत ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमें किस तरह से हमारे से जब वो सवाल पूछ लेंगे, अगर हमने नेक अमल करे हैं तो हम जवाब दे पाएंगे। फिर अल्लाह पाक हमें एक ऐसी जन्नत की खिड़की खोल के दिखाएंगे जिसकी तरफ से हमें वो बताएंगे कि फॉर एवर, यानी हमेशा तुम्हारे को यहाँ रहना है, यानी हम जन्नत को देख सकेंगे कब्र में से। सुभान अल्लाह। अगर हमारी नेक अमल नहीं है, हमने सारी जिंदगी हमेशा मतलब अल्लाह के गैर कामों को अपनाया है, अल्लाह की नबी की उम्मत ही नहीं बने, तो हमें एक दोजक की खिड़की दिखाई जाएगी जिसमें तड़कती भड़कती आग होगी। वो आग ऐसी आग है, अगर उस जहन्नुम की आग में से एक सुई के बराबर ही एक कतरा इस दुनिया में अगर गिर जाए ना तो ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी, एक सुई की बराबर भी। तो जहन्नुम की जो आग है, अल्लाह, बस हम सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है। तो हमें अपनी जिंदगी को सही रुख पे लाना है, जिससे हमारी कब्र, जैसे कि मैं सुनती हूँ, उलमाओं से मैंने सुना है, और जितने भी मौलाना है उनसे सुना है, और हदीसों में भी लिखा हुआ है कि जब हमें दफना दिया जाता है तो कब्र भी हमें एक ऐसे जकड़ेगी। अगर हम नेक अमल करके जाएंगे तो वो हमें गले से लगाएगी। अगर हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों को फॉलो नहीं करते, अल्लाह के हुक्मों को फॉलो नहीं करते, तो वो एक ऐसे जकड़ेगी हमारे को जिससे मुर्दे की जो पसली होती है वो एक दूसरे के अंदर ऐसे फंस जाएंगी। मतलब उसकी कब्र में इतनी भी मतलब जगह नहीं होगी, इतना भी स्पेस नहीं होगा कि वो मतलब एक सुकून से लेट भी सके। तो वो ऐसे जकड़ेगी जैसे एक पसली दूसरी पसली में ऐसे घुस जाए। तो हमें अपनी जिंदगी नेक अमल पर गुजारनी है। अगर हम सुनते भी हैं अल्लाह की बात को, अल्लाह के नबी की सुन्नत को, तो हम अपनी जिंदगी में सुनकर अपने ऊपर अमल करें। अपनी कब्र को अगर रोशन करना है, अपनी कब्र को हमें मोहब्बत से गले लगाना है, तो हमें अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पे लगानी पड़ेगी। हमें अपनी जिंदगी को अपनी नबी की सुन्नतों पे चलना पड़ेगा। मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कुछ पाने के लिए बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो हम अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं। जो बंदा अल्लाह के लिए अपनी पसंदीदा चीज छोड़ देना कि वो गलत है, तो अल्लाह का सबसे ज्यादा वो महबूब है। अगर हम अल्लाह के लिए अपनी किसी चीज को छोड़ते हैं जो हमारे लिए इतनी करीब होती है, लेकिन अगर हम अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए सबसे ज्यादा महबूब है वो बंदा। हमें जन्नत में ही नहीं जाना, हमें जन्नत की सबसे हसीन चीज क्या है? जन्नत की सबसे हसीन चीज है अल्लाह का दीदार। तो जिस दिन से दुनिया बनी है ना, अल्लाह पाक रोज डेली 5% यानी 5 गुना और ज्यादा जन्नत को सुंदर बना देते हैं। सोचो, जन्नत तो वैसे ही इतनी हसीन है, लेकिन अल्लाह पाक रोज रोज डेली जिसे कहते हैं, जिस दिन से दुनिया बनी है, हर रोज
5 गुना ज्यादा और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम ऐसे नेक अमल करें जिससे हमारी कब्र अच्छी हो, हम उस कब्र के अंदर जन्नत को देख सकें, अल्लाह पाक हमें जन्नत की खिड़की को दिखा सकें, उससे हमें हवा आएंगी कब्र में। हमें सारी जिंदगी हमें कब्र में रहना है जब तक कयामत नहीं आती। अगर हमें जन्नत की खिड़की दिखा दी जाएगी तो हमारी जो कब्र है हमेशा रोशन रहेगी और हमें जन्नत की हवाएं आएंगी। और सबसे बेस्ट है हमारा कुरान हमारे साथ रहेगा। जब हम कब्र में घबरा रहे होंगे तो हमारे को हिम्मत देने कौन आएगा? एक वाहिद वही शख्स होगा जो हमारे लिए एक ऐसी हिम्मत बन के आएगा, वो एक दोस्त बन के आएगा जो कहेगा कि तुम मुझसे डर मत, मैं तेरा एक साथी बन के आया हूँ, एक दोस्त बन के आया हूँ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुरान हूँ, तूने मुझे डेली पढ़ा था, आज मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि जो हमारी हिम्मत है वो एक कुरान होगा जो हमारी हिम्मत को हौसला देगा। तो हमें अपने कुरान को डेली पढ़ना चाहिए। और सबसे मेन जो मेरी फेवरेट सूरा है, सूरा मुल्क है, इसको सभी से मैं कहती हूँ कि डेली पढ़ा करो सोने से पहले, इशा की नमाज के बाद। ये हमें कब्र के अजाब से बचाती है। और जिस टाइम अगर हमारे गुनाह ज्यादा हैं और हमारी नेकी कम पड़ जाएंगे और हम पर जहन्नुम का फैसला हो चुका होगा तो वो अल्लाह से खुद लड़ेगी कि अल्लाह इसे जन्नत में डाल, नहीं तो मुझे कुरान से निकाल दे। कि मैंने बताया कि हमारे जैसे अमल होंगे वैसी हमारी कब्र होगी, और कब्र भी हमसे जब भी मोहब्बत करेगी जब हमारे नेक अमल होंगे, हम अल्लाह के रास्तों को फॉलो करेंगे। तो हम अपनी जिंदगी में नमाजों को कायम करें। हमारी जिंदगी को बदलने वाली एक वाहिद जो चीज है वो हमारी नमाज है। नमाज से ही हम अपनी जिंदगी को एक सही रास्ते पर लेके आ सकते हैं। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे दिल के अंदर एक खौफ रहता है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ आता है कि मैं गलत ना करूँ, मुझे सही करनी है वो चीज़। मुझे अगर इतनी सी भी चीज़ करनी है ना तो मुझे उसमें भी सोचना पड़ता है कि कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं है, कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मेरे नामे अमाल में गुनाह लिख दिया जाए। तो हमें हर चीज़ पे सोचना है क्या गलत है क्या सही है। अगर हमें अपनी कब्रों को अच्छा करना है, कब्र को एक मोहब्बत से गले से लगवाना है, तो हमें नेक अमल करने बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।